सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए। लेकिन इससे पहले एक लाइन है, वो मैंने क्यों जोड़ी थी? वहां भगवान बता रहे हैं या तो हमें ले लो या साधन जोड़ लो। यहां ये मतलब कहीं भी नहीं है कि साधन नहीं मिलेंगे, भगवान ऐसा कह रहे हैं, नहीं। हमें भगवान के तरीकों से साधन लेने हैं, अपने तरीके से नहीं लेने। आप देखिए, मैं इतनी दूर आया हूं, शहादा ये जगह है, मैं पहली बार इस घर में आया हूं और मैं जानता भी नहीं था। आप जैसे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वैसे ही ये पाटिल परिवार मुझे ऑनलाइन देख रहा है, और मुझे लगा इनके घर में आकर जैसे आज घर का इनॉग्रेशन है, बिल्कुल न्यू होम है। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं किसी पुराने घर में गया हूं। मतलब ये घर ऐसा लग रहा है जैसे कल ही बना हो। तो मुझे तो नहीं पता ना कि मेरी आगे क्या व्यवस्था होगी, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूं। आया, मैं आश्रम में रुका और आश्रम में ये भक्त मुझे पहले पहुंच चुके हैं कि आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं यहाँ हूं, और ये मुझे यहाँ ले आए। यहां पहली बात हमें याद रखनी है कि ईश्वर हमें जो साधन देगा ना, हमें उस पर विश्वास करना है कि मेरे ईश्वर मेरी व्यवस्था करेंगे। हमें अपनी व्यवस्था की चिंता कम करनी है। यहां कहीं भी ऐसा मतलब नहीं है कि भगवान ने मांगने से मना किया या भगवान ने देने से मना किया है। भगवान ने सिर्फ एक ही बात बताई है कि आप भगवान की चिंता करो, भगवान आपकी चिंता करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है ना, उसमें इस भजन की पहली लाइन है, तुद पावेता नाम जपावे, तुद पावेता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए। बड़े अच्छे शब्द है, मन को इतना शांत कर देते हैं। पहली बार भजन की लाइन क्या कह रही थी? ज्यो राखो सो रहिए, सुख तेरा दिता लईए। कि महाराज आप जैसे रखोगे ना, मैं वैसे रह लूंगा। और आज की लाइन क्या बोल रही है? तुद पावे, पंजाबी है ये लैंग्वेज, तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे। फिर आपने मेरे साथ बोलना है, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए, तुद पावे ता नाम जपावे। एक बात ये भी है कि इंसान को प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है ईश्वर के नाम को जपने का, ईश्वर के सिमरन को करने का। और एक सत्य ये भी है कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती ना, इंसान ईश्वर का नाम नहीं जप पाता। ये बात आप याद रखना। पहली बात, इंसान को प्रयत्न करना बहुत जरूरी है, एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है, ये भी भगवान कह रहे हैं। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जब तक ईश्वर ना चाहे ना, इंसान के अंदर से नाम निकलता ही नहीं। मतलब इस समय अगर मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, मेरी कितनी भी एफर्ट्स क्यों ना हो, लेकिन जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी ना, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। और इतनी बड़ी तादाद में आप सबका एकत्र होके बैठ जाना 9 बजे, जैसे बहुत बड़ा कोई सत्संग रखा हो, बहुत बड़ी कोई प्रवचन माला हो, बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम रखा हुआ है। और ऐसा सुना है मैंने गुरुजनों के मुख से कि शास्त्र समझाते समय, शास्त्र की कथा वार्ता के समय सर्वत्र अवस्थान प्रभु रायाचे। सर्वत्र मतलब चारों तरफ अवस्थान होता है प्रभु राया का। मतलब ये जो हम इस समय कथा वार्ता कर रहे हैं, आप निश्चित मानिए हम
भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय, ऐसे बोलकर सत्र शुरू करते हैं। इससे क्या होता है पता है, हम अपने आगे पीछे एनवायरनमेंट में जहां भगवान की उपस्थिति है उसे नमन करते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि महाराज मेरे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो मेरी बुद्धि की उपज हो, मेरे मुंह से वही शब्द निकले महाराज जो आपके ग्रंथों में लिखा हो, वर्णित हो, मुझे दोष ना लगे। तभी ये मुंह मुख और इस मुख से भगवान की वाचा निकल के परम गति को प्रदान करती है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को हमने ये प्रार्थना करी है, तुद पावे ता नाम जपावे। अगर महाराज आप चाहोगे ना तो ही मैं आपका नाम जप पाऊंगा, तभी नाम जपते हुए मेरा मन स्थिर होगा। नहीं तो क्या होगा, मैं नाम जपने की कोशिश कैसे करूं। आजकल तो रात को इतना लेट सोने की आदत हो गई है कि 11:30 पौने 12 बजे तक तो मैं आंख ही नहीं बंद करता। और अपनी तपस्या, मैंने ऐसे ऐसे स्मरण निष्ठ लोग अपनी जीवन में देखे हैं जिन्होंने मुझे भी ना लज्जा अनुभव कराई है। ऐसी ऐसी स्मरण निष्ठ तपस्विनी बहनें मैंने अपने जीवन में देखी हैं जो सुबह 3 बजे उठकर अपने घर में नाम सिमरन करती रही 1 वर्ष रेगुलर, कि मेरा भगवान अब मुझे संन्यास आश्रम तक ले जाए। ऐसी ऐसी तपस्विनी बहनें, ऐसी ऐसी माताएं, उनका ऐसा स्मरण के ऊपर जोर कि सुबह 2:45 बजे विदाउट एनी अलार्म वो स्मरण निष्ठ होकर बैठ जाते हैं और इतना स्थिर होकर बैठते हैं। मैंने अपनी लाइफ में उन्हें देखा कि बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं और माला जप रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उन्होंने ईश्वर कृपा जोड़ी हुई है कि वो सुबह 3 बजे उठकर नाम सिमरन पे बैठ रहे हैं, रो रो कर दुख पूर्वक नाम जप रहे हैं कि मेरा संन्यास मार्ग सिद्ध हो। और अगर हमने ऐसे नाम सिमरन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले गीता जी में भगवान ने कहा है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जब तक व्यक्ति रात को समय से नहीं सोएगा, आप बताओ युद्ध क्षेत्र है, लड़ाई होने वाली है, तलवारें चलने वाली हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं, जब तक व्यक्ति रात को सही समय पर नहीं सोएगा ना तो वो सही समय पर उठ ही नहीं सकता। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि रात को 10 बजे तो भी, 10:15 बजे तो भी आप सोने का प्रयास करो, तब जाके आप सुबह 4 बजे ना सक्षम रूप से अपनी नाम साधना पे बैठ पाओगे। दूसरा, अब ये सत्र हम लेते हैं, क्या करते हैं, रोज भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। इसे एक ही दिन में सुन के छोड़े ना, आप इसे रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको स्थिर कैसे होगा माइंड में कि क्या बात हुई थी कल, परसों क्या बताया था। एक ही बार में ग्रहण थोड़ी हो जाएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और नाम सिमरन, याद रखना एक बात, जिसके पास नाम की ताकत है ना, ईश्वर उसके जटिल से जटिल कर्म नाश कर देते हैं। नाम साधना हमारे जीवन में बहुत 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 जरूरी है। आपने सुबह उठ के नाम सिमरन करना ही करना है, 5 नामों को जपना ही जपना है। और अब बात करते हैं आज की लीला पर। सेंदुरजन में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास स्थान है। मेहकर से पहले सेंदुरजन आता है। एक है सेंदुरनी पाचोरा के पास, एक है सेंदुरजन मेहकर के पहले। सेंदुरजन में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास होता है। एक झरने के सामने वड़ के वृक्ष के नीचे, मतलब वट वृक्ष के नीचे भगवान का आसन लगा हुआ है। वहीं पर एक ब्राह्मण संध्या वंदन के लिए आता है, मतलब स्नान आदि करके विधि करते हैं ना ब्राह्मण लोग, सूर्य को जल देना, ऐसा सारी विधियां करते हैं, इसे संध्या वंदन भी बोलते हैं। ये ब्राह्मण आता है संध्या वंदन के लिए। संध्या वंदन के पश्चात जैसे ही वापस मुड़ता है, देखता है कि वट के वृक्ष के नीचे कोई बड़े महातपस्वी महासंत कोई बैठे हुए हैं,
बड़ी अच्छी कांति, बड़ा अच्छा भगवान का स्वरूप दिख रहा है। अब जीव को तो नहीं पता कि वो भगवान है। वो जाता है भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के दर्शन करके वहीं सामने बैठ जाता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सामने बैठकर जब वो भगवान को निहारता है ना, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। आज हम भगवान की प्रतिमा देखते हैं। आप सोचिए, ये सिंदूरजन का ब्राह्मण ना भगवान को प्रत्यक्ष देख रहा है। मतलब जीवों ने ऐसे कर्म भी जोड़े कि सामने प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो। और आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक दिन हमें भी प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो। ये सारी पूजा पाठ भक्ति श्रद्धा दान विधि विधान अगर यहां तक हमें नहीं लेके गया कि भगवान के हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो, तो फिर हमने क्या पाया। ये बात किसी भी क्रिया को करने से पहले आपको याद रखनी है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो आने वाले जन्म में मुझे भगवान का दर्शन चाहिए चाहिए चाहिए। अब ये भगवान के दर्शन जब करने बैठता है तो शास्त्र ऐसा कहते हैं, भगवान कृपा दृष्टि से इसकी तरफ देखते हैं। कैसे? कृपा दृष्टि से। और जैसे ही भगवान कृपा दृष्टि से इसकी तरफ देखते हैं, इसको स्थिति सुख हो जाता है। स्थिति सुख एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य सुख है जिसे संचार कर दिया जाता है जीव को जब देखते हैं। याद रखना ये बात। जैसे इसे स्थिति सुख हुआ, ये स्थिति सुख में मग्न हो गया, सब कुछ भूल गया, भ्रांत अवस्था, ऐसा आनंद। थोड़ी देर बाद जब स्थिति भंग हुई, भगवान ने कहा, ब्राह्मण जाओ अब घर। कहता है, महाराज आप मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते, मैं आपकी सेवा करूंगा। जब इसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा ठीक है चलो। अब ये भगवान को अपने साथ ले गया, घर ले जाकर। पुराने जमाने में आपने देखी थी वो रस्सियों की मंजी होती थी, उसे बाज सूपवती कहते हैं मराठी लैंग्वेज में। और आपने देखी होगी रस्सियों की, नवार की नहीं, प्लास्टिक नवार की मंजी नहीं, रस्सियों की। एक चमकीली रस्सी भी होती है ना, वैसी पहले जो नारियल की रस्सियों की होती है ना, आपने देखा होगा, जिसे मंजा बोलते हैं। उस अच्छे से मंजे पर भगवान का आसन बिछाया, भगवान को बिठाया, भगवान के भोजन की व्यवस्था की। सबसे पहले चरण स्नान कराए, चरणोदक लेकर अपने माथे पे लगाया, भगवान को भोजन कराया बड़े प्रेम से। भगवान का वहीं पर रात को वस्ती, मतलब रात का निवास भगवान का उसी घर में हुआ। अगले दिन भगवान वहां से निकल गए। लेकिन इस ब्राह्मण का रेगुलर नियम था, इसने जो झरना बह रहा है वहां पर जाके डेली क्या करना होता था, संध्या वंदन। अब ये जैसे ही वहां पहुंचे और भगवान का बैठते थे वट के वृक्ष के नीचे, जैसे ही वट वृक्ष के नीचे जाए, इसे दोबारा सुख प्रभावी हो जाए और ये वहीं बैठ जाए। शास्त्र कहता है 3 घंटे, कितने, एक प्रहर, 3 घंटे रेगुलर ये उस सुख का अनुभव करे। और उस सुख को भोगते समय इसे अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखे कि श्री चक्रधर स्वामी तो बैठे हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं। और 3 घंटे के बाद वो स्थिति टूटे। आप सोचिए, एक संसार का सुख पाने के लिए हम कितने परेशान हैं। मतलब सुख ही है ना, जो दुख हमारे जीवन में है उसका निवारण हो तो क्या है, सुख आए। इस सुख को ही तो कामना करते हैं, बुरा नहीं है। लेकिन एक सुख ऐसा सुख है जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है, वो सुख ये ब्राह्मण को अनुभव हो रहा है। और हमने भी इस सुख की कामना करनी है कि महाराज ऐसा सुख हमारे जीवन में हमें कब प्राप्त होगा कि उस सुख को भोगते हुए प्रत्यक्ष हमें ऐसा अनुभव होगा कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी हमारे तो सामने ही बैठे हुए हैं। इस सुख की कामना हम कब करेंगे, सोचिए आप। हम और भी सुख की कामना करते हैं, जैसे हम अच्छे घर की कामना करते हैं, अच्छा अंदर फर्नीचर हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी भी होना चाहिए, बच्चे के पास गाड़ी भी होनी चाहिए,
अच्छी जॉब भी होनी चाहिए, चलो अब अच्छा शादी भी अच्छे घर में, कितनी तरहों की मानसिक कल्पना रहती है एक सुख अनुभव करने के लिए। लेकिन इस सुख को पता है क्या कहते हैं, या तो संसारिक सुख या भौतिक सुख। लेकिन इससे ऊपर एक आत्मिक सुख जो परब्रह्म परमेश्वर ने हमें देना है, जब हम उनके सामने होंगे, आपको नहीं लगता हमें इसकी कामना करनी पड़ेगी? समझ रहे हैं बात आप? हमें इसकी कामना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि महाराज आप कृपा करें कि मुझे आने वाले समय में, आने वाले जन्म में आपका ऐसा दर्शन हो कि आप कहीं वृक्ष के नीचे बैठे हो और मैं आपके सामने आऊं, तो यही सुख जो आप सेंदूर जन के ब्राह्मण को दे रहे हो वो मुझे प्राप्त हो। मतलब इसकी कामना आपको करनी पड़ेगी। और अब इसका तदुपरांत फल क्या हो रहा है, भगवान तो चले गए हैं और इसे रेगुलर 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 इसे 3 घंटे का स्थिति सुख उसी वट के वृक्ष के नीचे मिल रहा है। अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज का एक लंबा समय निकल गया, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की भेंट विधि विधान भी हो गया। परसों जो हमने लीला पढ़ी जिसमें भगवान ने अपना सरोता गिरवी रखा आष्टी में, उसके बाद ये अब फिर लीला आ रही है कि दोबारा सेंदूर जन के ब्राह्मण से भगवान की भेंट हुई उसी मार्ग पे। अब सेंदूर जन के ब्राह्मण से भेंट कहां हुई, पहले भगवान का बैठते थे वट के वृक्ष के नीचे और अब भगवान का बैठ रहे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। ब्राह्मण कहां बैठा हुआ है, संध्या वंदन करने के बाद वहीं बैठा हुआ है वट के वृक्ष के नीचे। भगवान देख रहे हैं। बाईसा कहती है महाराज ये वही ब्राह्मण नहीं बैठा हुआ जो आपको अपने घर भी ले गया था, बड़ा भोजन भी कराया, रात हम वहीं पे रुके थे, आपने इसे स्थिति सुख भी दिया। भगवान ने कहा वही ब्राह्मण बैठा हुआ है। तो बाईसा जी कहती महाराज क्या हो गया इस ब्राह्मण को, ये तो उठ के आपको माथा भी टेकने नहीं आ रहा, दंडवत करने भी नहीं आ रहा। भगवान ने कहा ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसे हम वहीं पर दिख रहे हैं इसके पास। भगवान को बाईसा जी ने कहा, बाईसा जी भी कोई साधारण व्यक्तिमत्व थोड़ी है, प्रेमी है। बाईसा जी कहती हैं महाराज इसे आप वहां पे कैसे दिख रहे हो, आप बैठे आओ वहां कैसे देख रहा है। लेकिन अब बाईसा जी भी कैसे समझें, वही हम बात कर रहे हैं। तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लईए, सुख तेरा देता लईए। यहां सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि जब ईश्वर के हृदय में प्रकट हो गया ना कि ये भक्त मेरा नाम जपे, तो आप नाम भी जप पाओगे और उस सुख का अनुभव भी कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है हम कल सुबह बैठ जाए यार जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक मैं कहां नाम जप सकता हूं। कई लोगों ने तो लकीर मार ली है, जब तक भगवान नहीं चाहेगा, जब तक भगवान नहीं करेगा। अरे भगवान स्पेशल नीचे थोड़ी आएंगे भाई, आपको प्रयास प्रयत्न करना है। एक दिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आपको अनुभव होगा कि अब मुझसे भगवान नाम जपा रहे हैं। पहले मैं कर रहा था, अब भगवान कर रहे हैं। पहले काम से नाम होता है और एक समय ऐसा आता है कि नाम से काम हो जाता है। ये बात याद रखना, ये इसी तरीके से चलता है। अब बाईसा जी जाती हैं, ब्राह्मण को कहती हैं ब्राह्मण अरे तुम्हें सामने भगवान आए हैं दिख नहीं रहे, चलो। कहते कहां माता, ये तो बैठे हुए भगवान मेरे सामने। बाईसा कहती हैं कहां बैठे हुए हैं, वो बैठे सामने। कहता नहीं माता यहीं बैठे हुए हैं। अब बाईसा अनमने मन से वापिस आई, भगवान को कहती है महाराज ब्राह्मण सुन के ही राजी नहीं है, कह रहा है भगवान तो यहीं बैठे हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं। अब भगवान ने कहा दोबारा वहां जाओ और उसके जो कंधे हैं ना ये दबाओ। अब बाईसा जी वापस गई और उस ब्राह्मण के जैसे ही कंधे दबाए ना तो उसकी स्थिति टूट गई। जो रेगुलर वो 3 घंटे भोगता है और एकदम बाईसा जी को देख के कहता है माता आप कब आई। तो बाईसा जी तो वैसे ही गुस्से में है कि तेरे को समझ नहीं आ रहा। बाईसा जी कहती है बहुत देर से आ गए हम।
और वो सामने भगवान बैठे हैं। कहता अच्छा, अब बाईसा जी को उठ के दंडवत करता है, भाग के जाता है, देखता सामने भगवान बैठे हैं जिन्हें अब तक अपने सामने अनुभव कर रहा था। लेकिन ये जीव के बस की बात कैसे हुई? कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे कृष्णा का दरबार मिला, जिसे सागर से गहरा कर दूं, मुझे ऐसा शाम का प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे कृष्णा का दरबार मिला। इंसान को कर्म बनाने पड़ते हैं, तब जाके अगर इन कर्मों का आपको आगे भविष्य में फल मिलता ही मिलता है। जिसे मैं कई बार कहता हूं, आशा रख पगली वो आएंगे। सेंदूर जन के ब्राह्मण ने आशा भी रखी, भक्ति भी जोड़ी, भगवान पहुंच गए। अब ये भगवान को माथा टेक के कहता है, महाराज चलें घर। दोबारा फिर वही क्रम है। फिर भगवान इसके घर गए। इसने अब की बार बड़े अच्छे तरीके से, पहली बार तो जानता नहीं था, अब की बार इसने इतना अच्छे तरीके से भगवान का स्वागत किया। डेंगल्स लगाए, घर के बाद जिसे तोरण मंडल बोलते हैं वो सजवाए, रंगोलियां निकाली, भगवान का बड़े अच्छे से पूजन विधि विधान किया। यहां सीखने को क्या मिल रहा है इस लीला से? कि सेंदूर जन के ब्राह्मण को एक बार के दर्शनों से ऐसा दिव्य लाभ प्राप्त हुआ कि रोज 3 घंटे का सिमरन उसका जुड़ गया, रोज। जबकि उसे भगवान का नाम नहीं पता जिस नाम से हम सिमरन करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति दिख रही है, प्रत्यक्ष स्मरण कर रहा है पर ब्रह्म की मूर्ति का। लेकिन ये कैसा हुआ, कैसे सिद्ध हुआ? एक तो इसने बहुत जन्मों तक पता नहीं कितनी पवित्र भक्ति जोड़ी, जो परमात्मा इसके सामने आए। और अब परमात्मा ने भी अपनी तरफ से एक कृपा दृष्टि इस पे डाली कि इसके जो नाम सिमरन की इच्छा थी, भगवान ने उसे आनंद से जोड़ दिया। याद रखिएगा, पहले आपको प्रयत्न प्रयास करना पड़ेगा। आपके प्रयत्न प्रयास से प्रसन्न होकर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप भी बोलेंगे, तुद पावे ता नाम जपावे। अगर आपका भाव आ जाए ना भगवान मेरे ऊपर, तुद भावे, अगर आपके भाव आ जाएं, तुद भावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। और हमें एक ना प्रार्थना भी करनी चाहिए, महाराज इन संसारिक सुखों से ऊपर उठकर ये जो सुख भोग रहा है ना सेंदूर जन का ब्राह्मण, मुझे भी इसका टेस्ट तो कराओ, मुझे पता तो चले ये सुख होता क्या है। भगवान आप पे कृपा जरूर करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर कंप्लीट करके, इस लीला श्रवण को आपने जो सुना है, रात को सोते समय सोचना है, समय पर सोना है कि सुबह आप सिमरन के लिए बैठें, आपकी भक्ति आगे बढ़े। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की जय।